हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ज़िंदगी में तो कभी किसी का भरोसा नहीं है, कब किसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। पर आज डॉक्टर ने बताया, जैसे ही फ़ोन आया हमारे पास उस समय से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो मतलब इनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवा रहे हो, और ट्रांसप्लांट के मतलब आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। आप जांच तो करवा ली हो, तो ट्रांसप्लांट की जल्द से जल्द तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आपका ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपके हस्बैंड की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए मतलब परेशान भी रहती हूँ, इतनी कोशिशें करती हूँ, पर मेरे बस में तो कुछ है नहीं। तो मैं कैसे बोलूँ डॉक्टर साहब से कि मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। रहा सवाल इलाज का, तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। नहीं, हालांकि मैं इनका इलाज मतलब करवा रही हूँ, यहीं से थोड़ी बहुत दवाइयाँ ले लेती हूँ। बाबू भी गया था तो वहाँ से भी लेके आया है दवाइयाँ। तो काफ़ी दिन से मतलब 3 महीने हो गए ना, मैं अपने हस्बैंड को दिखाई नहीं हूँ डॉक्टर साहब को। तो कल शाम को ही फ़ोन आया था कि मतलब क्या हुआ, कोई दिक्कत है, मतलब क्या हुआ। मतलब वो सोच रहे थे डॉक्टर साहब ना, थोड़ा घबराहट सी उनको हुई कि ये पेशेंट नहीं आ रहा है, और बाबू से अच्छे संपर्क भी हो गए थे डॉक्टर साहब से। तो कल उन्होंने फ़ोन लगवाया और पता किए कि मतलब क्या प्रॉब्लम है कि 3 महीने से आ नहीं रहे हैं। तो मतलब जैसे कि ना बाबू गया और मतलब वही पर्चे में दवाइयाँ लेके चला आया। डॉक्टर साहब से मिला नहीं पिछली बार, कई बार से हम लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनसे मिलेंगे तो फिर दवाइयाँ अलग से लिखी जाएंगी। और तो 3 महीने से ना मैं वही दवाइयाँ करवा रही हूँ। तो कल जब इस तरह बोले ना, तो कल से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिर मेरे हस्बैंड भी बगल पे बैठे थे जब बाबू बोल से बात हो रही थी ना, तो वो भी बहुत परेशान थे। कल उनका बीपी भी बढ़ गया था, टेंशन कर रहे थे। तो फिर मैंने हालांकि उनको बहुत समझाया कि देखिए आप टेंशन मत करिए, टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरी मदद करेंगी। आप क्यों परेशान हो, आपकी इलाज हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, तुम लोग मुझे झूठ मत बोला करो, और इस तरह मत बोला करो कि मतलब ये ठीक हो जाएगा, ये है, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। अब मतलब मैं आप कहाँ से मेरा इलाज करवाओगे। तो बाबू फिर बोलता है कि पापा आप बार बार पर गुस्सा हो गया, बल्कि वो बोलता है जब तक मैं गुस्सा नहीं हूँ ना। मैं बाद में बोली कि क्यों इस तरह गुस्सा होता है पापा से, इस तरह बात करते हैं कोई। बोलता है मम्मी अगर ऐसे बात नहीं करूँगा ना तो पापा और टेंशन करेंगे। बोलता है पापा आप छोटी छोटी बातों में टेंशन लेने लगते हो, ये गलत बात है, ये टेंशन लेना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहाँ से करूँगा कैसे करूँगा वो मेरी जिम्मेदारी है, आप मत परेशान होया करो। तो बोलते हैं ठीक है, फिर कुछ बोले नहीं, चुपचाप लेट गए हैं। और कल सारी रात सोए भी नहीं हैं टेंशन की वजह से। और उसी पे पापा के पास बैठा था और फ़ोन बातें कर रहे थे हम लोग, और फ़ोन आ गया तो उसी पे उठा लिया तुरंत। तो ऐसे ही बोल दिए भाई वो मतलब डॉक्टर साहब कि मतलब तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, दिखा भी नहीं रहे हो अच्छे से। मैं क्या करूँ, आप लोग ही बताओ। दिखाने जाऊँगी तो इस बार सोच रही थी कि लेके जाऊँगी, फिर इनको कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है तो मैं लेके नहीं जा पाती हूँ। हम लोग पर्चे से दवा ले लेते हैं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अभी तो हमें 27 तारीख को बागेश्वर धाम जाना है, फिर वहाँ से वापसी होके हम लोग फिर उधर ही से हो सकेगा तो मैं दिखा के आऊँगी। अगर मतलब आप लोग तो समझ सकते हैं ना कि मैं बोल तो दूँगी कि दिखा के आऊँगी, फिर आप लोग भी बोलोगे कि बोल रही थी फिर गई नहीं है, क्योंकि इतना मेरे पास बजट तो होना चाहिए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। तो पर्चे से दवा मैं ले लेती हूँ, अगर नहीं दिखा पाऊँगी तो मंगलवार को तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि सोमवार को तो डायलिसिस होता है इनका। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था करूँगी और हस्बैंड को लेके ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है। कल से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मतलब सुन लो ना, ये सब तो मुझे भी लगता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि ज़िंदगी में किसी का कोई ठिकाना नहीं। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और अभी मुझे क्या हो जाए पता नहीं। और हस्बैंड तो मेरे मतलब इस मुश्किल में है कि उन्हें कब किस वक्त क्या हो जाए कोई नहीं जानता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा घबराते रहते हैं। तो कल मतलब ना मेरे हस्बैंड, मैं पनीर उनको वैसे पहले तो बराबर खिलाती थी, दूसरे तीसरे दिन खिला रही थी, फिर बीच में डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था, गैस इनको बहुत बन रही थी, तो मना कर दिए थे कि पनीर मत खिलाओ, ये मतलब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं तो पनीर को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
तो हमने बंद कर दिया था। बराबर 3 महीने से ना तो मैं इनको इंजेक्शन लगवा रही थी, ना तो पनीर दे रही थी, कोई भी चीज़ नहीं दे पा रही थी। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो गए, इनको चलने में भी बहुत दिक्कत होती है। चल तो मतलब थोड़ा बहुत चल लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के भी भेजा था आप लोगों तक, इनको कितना दूर तक मैं टहलाने लेके जाती थी, पर अब नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। बोलते हैं मैं ज़्यादा चलता हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगता है, तो नहीं जाते हैं। तो कल ये मतलब गए और बोलते हैं कि 100-200 मुझे भी पैसे दे दिया करो। तो मैंने इनको फिर दे दिया पैसा, ये रखे थे जेब में, और बाहर गए तो पनीर लेके आ गए। मैंने कहा ये देखो इसीलिए तुमको पैसे नहीं देती हूँ तुम फालतू काम करते। बोलते हैं मेरी पनीर खाने की इच्छा है, बना दो। फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं शाम को बना दूँगी। फिर बोलते हैं कि मत पनीर मत बनाओ, उसमें तेल मसाला पड़ेगा, ऐसा करो तुम मेरे लिए पनीर का पकौड़ा बना दो। मैंने कहा ठीक है, उसमें तेल से फ्राई करूँगी तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बोलते हैं नहीं खा लेने दो मुझे, जब तक ज़िंदा हूँ, नहीं मर जाऊँगा ना तो तुम लोग भी पछताओगी कि बोल रहे थे ये चीज़ खाने के लिए और बना के नहीं दिया, देखो ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैंने तुरंत कहा कि आप इस तरह क्यों बोलते हो, इस तरह मत बोला करो। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है अच्छा नहीं बोलूँगा। मैंने कहा आप इसी तरह हर बार बोलते हो, फिर ऊट पटांग की बातें करते हो। अभी बाबू सुनेगा ना तो गुस्सा करेगा, बिट्टू भी गुस्सा करने लगती, सब रोने लगते हैं कि पापा हम लोग इतना परेशान रहते हैं कि आप ठीक हो जाओ जल्द से जल्द। आप अपना मन छोटा कर लेते हो और हम लोगों का भी छोटा कर देते हो, इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा दिन परेशान रहते हैं। तो बोलते हैं चलो अच्छा ठीक है नहीं बनाऊँगा। फिर मैंने ना बाबू बोलता है कि मम्मी सिर्फ पापा के लिए पकौड़ी बनाना, हम लोगों के लिए मत बनाना। फिर मैं उनके लिए 5 पकौड़ी बनाई हूँ, बस 5 से ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, 5 बनाई हूँ, खा लिए हैं। और 250 मतलब 100 ग्राम लेके आए थे, आधा बना दिया मैंने, आधा रख दिया है फ्रिज में। तो मैंने कहा कि बोलते हैं कि बना दो बच्चे भी खा लेंगे, इनके लिए सब्जी बना दो। तो बच्चे मेरे बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं खाना मम्मी, आप फ्रिज में रख दो, पापा के लिए हो जाएगा। फिर मैं रख दी हूँ फ्रिज में, अब आज नहीं दूँगी, कल फिर दे दूँगी उनको। क्योंकि मतलब जब बीमार रहते हैं तो सबकी इच्छा होती है खाने पीने की, और बीमार रहते हैं तो कुछ ना कुछ इनको तो कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ दाल रोटी खाना है। तो कभी कभार ना इच्छा होती है। जब शुरुआत में थे तो मेरे पास जैसे कुछ ना कुछ मतलब मैं बेच देती थी या कुछ, तो पैसे मेरे पास होते थे ना, तो मैं बराबर इनका ख्याल रखती थी। लेकिन अब नहीं रख पा रही हूँ, इतनी मजबूर और इतनी लाचार हो गई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पा रही। मुझे बस इसी बात का रोना है, यही तकलीफ़। मैं ये नहीं रोती हूँ कि भगवान आपने मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष और इतनी तकलीफ़ दी है, मैं उससे हंस के सह लूँगी। लेकिन बस मतलब कोई चीज़ के लिए बच्चे जब बोल देते हैं या हस्बैंड बोल देते हैं ना, तो थोड़ी तकलीफ़ होती है कि मतलब बताइए मैं इनकी एक छोटी छोटी ख्वाहिश से नहीं पूरी कर पा रही हूँ। बस जैसे भगवान ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत दी है तो कोई रास्ता, कोई जरिया बना देता ना कि मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से इलाज करवा सकूं, छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी पूरी कर सकूं। क्योंकि वो अब सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। अभी तक मेरे हस्बैंड मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पूरी करूं। और वो तो अच्छे से कर देते थे हमारी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा। बस उनकी मतलब छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कुछ खाने की इच्छा है, मतलब अब कब से बोल रहे हैं ना कि चलो चलते हैं कड़े धाम, गंगा जी नहा के आते हैं, पर मैं नहीं जा पाती हूँ उनको लेके। मतलब पहले बोल रहे थे तो मैंने कहा कि ठंडी बहुत पड़ रही है, अभी ठंडी में नहीं चलेंगे, थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी तब चलेंगे। और अब बोल रहे हैं कि अब चलो, तो मैं बोल रही हूँ कि नवरात्रि है, अभी भीड़ बहुत होगी, अभी नहीं चलते हैं, बाद में चलते हैं। तो बोलते हैं जब बोलो तुमसे तो ऐसे ही बोल देती हो। अब मैं उनसे नहीं बता सकती हूँ ना कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्यों इतनी मजबूर हूँ कि आपको नहीं लेके जा पा रही हूँ। और पता उनको भी है, लेकिन मतलब ना वो तो मुझसे बोल पाते हैं ना मैं उनसे बोल पाती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ लेके। और हाँ, आप लोगों इसमें एक संदेश आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ। आप लोग मेरे जैसी लापरवाही मत करना, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि इस समय मतलब बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ चली हैं। भगवान मेरे जैसे किसी को ना दे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल अपना रखना, सबसे पहले अपना रखो, और अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख्याल तो ज़रूर रखना। शायद कहीं ना कहीं मैं गलती कर दी हूँ जो मुझे भगवान इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि दुनिया में कभी किसी को इतनी बड़ी सज़ा ना मिले जो मुझे मिली। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है
कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार वालों का रखिएगा, किसी को इतनी मुसीबत ना आए। अगर शरीर में कोई भी दिक्कत छोटी बहुत होती है ना तो तुरंत जांच करवाइए, लापरवाही मत करिए प्लीज़। जो मुझे हुआ है, मेरे हस्बैंड को ये परेशानियां किसी को ना झेलना पड़े। थोड़ी सी भी दिक्कत आए ना, कितनी भी आपको परेशानी हो, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज अच्छे से करवाइए, ताकि जो दिन मैं देख रही हूँ दोबारा किसी को देखना ना पड़े। प्लीज़ मेरी इस बात को मान लेना और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। क्योंकि जैसे बुखार आया, पेट दर्द हुआ, कुछ भी हुआ तो हम लोग छोटी मोटी दवाइयाँ लेके खा लेते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं चलिए ठीक हो गया, अब क्या जाएं डॉक्टर को दिखाएं, क्या जांच करवाएं। ऐसी लापरवाही मत करना प्लीज़। अच्छे डॉक्टर को दिखाना और अच्छी सलाह लेना, और खान पीन पे तो ज़रूर ध्यान रखना। आप लोग यही बोलेंगे कि खुद का तो नहीं रखती, अपने परिवार का नहीं रख पाती और हमको ज्ञान देती है। तो मेरी मजबूरियाँ बहुत हैं जो मैं अपने परिवार का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मजबूर नहीं हैं, आप लोग अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिएगा, बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर एक बार चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अब आप लोग ये सोचिए कि मैं किस कश्मकश में हूँ और कैसे जी रही हूँ, तो मैं ही जानती हूँ और मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है, आप भी जानते हो, क्योंकि हमारी रोज़ की एक नई ज़िंदगी हमें मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम एक नई ज़िंदगी रोज़ पाते हैं। नहीं तो जब पता है डायलिसिस लग जाती है या हम लोग घर पे ही थोड़ा आराम करते हैं ना, तो मुझे मतलब अजीब सा दिक्कत होने लगती है, अजीब सी उलझन होती है कि हे भगवान ये 4-5 घंटे ना मेरे अच्छे से निकल जाए, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो। मेरी इतनी बात ज़रूर मानिएगा, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार वालों का भी रखना। प्लीज़ मेरी इस बात को नज़रअंदाज मत करना, अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी रखना, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार भी स्वस्थ है। एक औरत से उसके घर की सारी जिम्मेदारियां एक माँ ही समझ सकती है। एक माँ का दर्द है, एक पत्नी ही समझ सकती है एक पत्नी का, क्योंकि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ वो आप लोग ही समझोगे।